here we go from the previous session where we've left, and in the previous session I quoted some of the two important points. जो दो अहम 3 पॉइंट्स थी उनकी यू कैन से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और उसमें एक पुली थी और दूसरी उसकी अपनी पॉइंट शमा सैनी की स्क्वायरिंग्स थी। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एवेलुएट करते हैं, पुली को और स्क्वायरिंग्स को, तो एक नतीजा बहरहाल हमारे पास मौजूद है कि जो हकीकत है उसकी 2 डायमेंशंस है और इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी मौजूद है। एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है और एक वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है। और क्रेडिट जो है वो फिर पोएट को जाएगा कि जब वो दो इन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन और वर्ल्ड ऑफ रियलिटी को आपस में कनेक्ट कर देता है। हैने इसको पोएट की सिक्स्थ सेंस मानता है, and it provides a passage from the domain of matter of fact into the domain of the imagination. ये एक तरह से you can say it's an a passage कि जो हकीकत की दुनिया से हमें किसकी तरफ लेके जाता है, डोमेन ऑफ इमेजिनेशन की तरफ। अब डोमेन ऑफ इमेजिनेशन इज ऑलवेज एन आइडियलाइज्ड फॉर्म। ये हमेशा मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि यूनिक है और इस जैसा कोई और हैने is of the opinion that the world of reality and the world of imagination are two different worlds, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस करती हैं और ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। अगर हम इन दोनों मतलब दुनियाओं को सेपरेट कर देंगे तो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी जो है वो हार्श होकर रह जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी और उसके अंदर किसी किस्म की कोई यू कैन से चार्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर ज्यादा क्रेडिट जो है वो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन को जाएगा कि जो इस दुनिया को जीने के क्या बनाती है, काबिल बनाती है। यानी कि हमें मिस्टिसिज्म का अंदाजा होता है जब वो सिक्स्थ सेंस की बात करता है और वो बिलीव करता है कि 5 सेंसेस के अलावा एक छठी हिस्ट्री मौजूद है जो कि मिस्ट्री है, और हम इन चीजों को मतलब जो लाइफ है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो हैं, हम इन तमाम चीजों को मिस्टीरियसली ही तो अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो मोर और लेस हमारे सामने जो एक स्टांस लिया गया है वो यही है कि ये क्रेडिट फिर पोएट को जाएगा जो चीजों को हमारे साथ मिस्टीरियसली शेयर करता है, जो जो अपनी सिक्स सेंस के जरिए एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करता है जो हमने पहले ना कभी देखी होती है ना सुनी होती है। और ये क्रेडिट फिर जो है वो पोएट को जाता है जब वो एक वर्ल्ड ऑफ आइडियलाइजेशन आइडियलाइज्ड फॉर्म में हमारे सामने जो है वो पेश करता है। जी सर आप मलाइका को कह दें, मेरा थोड़ा ना इशू है वो वॉल्यूम। जी Hannah keeps moving between the world of matter of fact and the world of imagination. हाँ, वो He आगे quotes फर्दर for the अपने different critics. अपनी बात को उस पॉइंट को फर्दर कैरी करता है और मैटर ऑफ फैक्ट और वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इनको आपस में वो आगे इस पॉइंट को लेके जाता है। कोट्स फ्रॉम द डिफरेंट क्रिटिक्स एंड पोएट्स टू सपोर्ट हिज आर्गुमेंट। जी He quotes another writers
Pinksy, in Pinsky. Responsibilities of the Poet, says that the poet has a responsibility to answer. He is to answer the question raised by life. अब ये कितनी शानदार बात है, पिंस्की का जो स्टैंस है कि पोएट की ये जिम्मेदारी है कि वो उन सवालों का जवाब दे जो कि जिंदगी ने उठाए, और लाइफ रेजेस क्वेश्चंस एंड पोएट गिव्स आंसर. इट्स मोर देन फिलॉसफी एंड लॉजिक. ये फिलॉसफी और लॉजिक से एक बड़ी बात है हम जो यहां पे हम करते हैं. Is to answer the questions raised by life, and life raises questions and poet gives answer. इससे हैने जो है वो पोएट को डाइडैक्टिसिज्म की तरफ लेके जाते हैं कि पोइट्री is not mere a source of entertainment. It does not make you mere a slave, an idle slave. Rather, it gives you some sort of the moral lessons. और वो फर्दर अपने उसी प्रीवियस पॉइंट को कि जो मिस्टिक सिक्स सेंस है, जब पोएट डिवाइन फ्रेंजी में से गुजरता है तो उस वक्त जो कुछ वो कहता है वो बिल्कुल हकीकत के करीब तरीन होता है. डिवाइन फ्यूरी में से, डिवाइन फ्रेंजी में से गुजरता हुआ पोएट जब वो पोइट्री लिखता है तो उसका राब्ता इस दुनिया से बिल्कुल मुनक़ता हो चुका होता है. और वो फिर ये बात करता है कि जो डायडैक्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पोइट्री की और पोइट्स की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें दोनों चीजें हमें, रोमांटिसिज्म भी नजर आ रही है और क्लासिसिज्म भी, यानी कि दोनों एलिमेंट्स जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि एंटरटेनमेंट भी है एंड इट्स अ सोर्स ऑफ मॉरल लेसन एज वेल. जी. Delight to wisdom. Seamus Heaney defends poetry on the ground of unity also. He says poetry focuses from delight to wisdom. हाँ, He तो says the पोइट्री word of फोकस poetry करती है डिलाइट से विजडम की तरफ. वो फर्दर कहता है जो वर्ल्ड ऑफ पोइट्री है वो जवाब देती है वर्ल्ड ऑफ फैक्ट का. लाइफ एंग्जाइटीज क्रिएट करती है और पोइट्री जो है वो उन एंग्जाइटीज को रिलीव करने में मदद काम करती है. तो किस तरह की मतलब शानदार बात है. लाइफ डिस्टर्ब्स बट पोइट्री कंसोल्स. और ये इंसान को राइट पाथ बताती है और इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो डिफिकल्टीज के आगे स्टैंड कर सके. तो ये वो प्रैग्मेटिक एडवांटेजेस हैं जो पोइट्री के, और वो ये कहता है कि ये डिलाइट टू विजडम, कि इमीडिएट जो काम करती है पोइट्री, इट गिव्स यू डिलाइट, देन अल्टीमेटली इट प्रोवाइड्स यू विजडम एज वेल. तो हैने डिफेंड करता है पोइट्री को ऑन द लेवल ऑफ इट्स एस्थेटिक यूटिलिटी. इसकी जो एस्थेटिक ब्यूटी है, जो एस्थेटिक यूटिलिटी है, वो भी जो है वो बहुत शानदार है. इमीडिएट अपील ऑफ द पोइट्री. हम उन अल्फाज से, हम जब सर धुन रहे होते हैं किसी भी पोइट की बात के ऊपर, हम बेसिकली उन वर्ड से क्या हासिल करते हैं, प्लेयर. और वो आगे फर्दर बात करता है कि मैन comes to delight wisdom through delight, not delight through wisdom. इंसान जो है वो विजडम से डिलाइट की तरफ जाता है, डिलाइट से विजडम की तरफ नहीं जाता. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस बात को फर्दर कहता है कि पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम. एक पोएम जो है वो डिलाइट से शुरू होती है और विजडम पर खत्म होती है. जी. Man studies poetry to assume himself and to satisfy his soul, but in this psychological state, he gets wisdom as well. हाँ, वो Beside a number of advantages of poetry, it also has another advantage because of its rhyme and rhythm.
and a playable art of words. जी Man comes to wisdom through delight, not to delight through wisdom. हाँ, और Man man studies poetry to poetry to assume amuse himself. himself, कि वो जो है वो पोइट्री इस वजह से पढ़ता ताकि वो म्यूज कर सके एंड टू सेटिस्फाई हिज सोल, बट दिस लाइक साइकोलॉजिकल स्टेट ही गेट्स विजडम एज वेल। तो इसमें मतलब जो है वो उसको इस साइकोलॉजिकल हालत में उसको जो है वो विजडम जो है वो मिलती है। तो पोइट्री जो है वो इस प्लेयरेबल स्टडी ऑफ लाइफ, एज विलियम वर्ड्सवर्थ सेज, पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। तो दुनिया के अंदर जितना भी इल्म मौजूद है उस सब में ये उन सब की ये रूह है, ये सांस है, और ये सबसे शानदार इल्म का दर्जा भी रखती है। जी Thus, poetry is a playable study of life. Poetry can very pleasantly and easily explore the subject, which are generally denied by social, racial, sexual, and political prejudices, and all this is done through the linguistic medium. हाँ But the poet has to take care that while discussing these issues, poetry should not be sacrificed. हाँ कि अब ये He- thus poetry is a Henning, playable study of life. Poetry can very pleasantly and easily explore the subjects which are generally denied by social, racial, sexual and political prejudices, जिसको हम मतलब जो है वो डिनाई कर देते हैं। और ये सब कुछ जो है डन थ्रू द लिंग्विस्टिक मीडियम। हम जुबान के जरिए, लैंग्वेज के जरिए हम इन पॉलिटिकल प्रेजुडिसेस को, सेक्सुअल, रेशियल एंड सोशल जो यू कैन से ट्रबल्स हैं, हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब एक पोएट इन तमाम इश्यूज को डिस्कस करता है, उसको उसको पोइट्री को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। मसलन कि उसको इन तमाम इश्यूज के हवाले से प्रोपोगंडाइस्ट नहीं बनना। अगर वो प्रोपोगंडा करेगा तो वो पोएट नहीं है। वो आगे फिर कहता है कि Hannah says that the poets should not narrow down their scope of limiting poetry, कि पोइट्री को लिमिट करने का जो स्कोप है to certain dimensions of time and space. It should be free from any restriction, ये किसी भी restriction से आजाद होनी चाहिए। Some demand that the poets should write against the common trend to shock the minds of the people. कि ये कुछ लोग डिमांड करते हैं राइट अगेंस्ट द कॉमन ट्रेंड, जो कॉमन, जिसके ऊपर मतलब सब लोग लिख रहे होते हैं, जो हर एक लेमैन की अप्रोच है, बल्कि उससे हट के लिखना चाहिए ताकि वो शॉक करे, जिंदगी का वो नुक्ता नजर भी दिखाए जो आम लाइफ में हमें नजर नहीं आता। तो ये क्रेडिट फिर से पोइट को जाएगा, पोइट्री को जाएगा, कि जब पोइट जो है वो एक ऐसी डायमेंशन का इजहार हमारे सामने करेगा जिससे हम रोजमर्रा जिंदगी में वाकिफ नहीं होते। They should write revolutionary poetry, but the impact of poetry is not practical. It is psychological. अगर आप पोइट्री को प्रैक्टिकल बनाएंगे तो फिर ये आपके लिए पोइट्री नहीं रहेगी। पोइट्री ये नहीं कहेगी किसी भी शख्स को कि वो लड़े जाए और फाइट करे, वो ये बताएगी व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। और अगर पोइट्री प्रैक्टिकल बन जाती है, ये गवर्नमेंट के हाथ में टूल बन जाती है, तो ये पोइट्री नहीं होगी, रादर ये क्या बन जाएगी, एक प्रोपेगेंडा बन जाएगी। और ऐसी पोइट्री जो कि प्रोपेगेंडा हो, वो कभी भी इंसान और इंसानियत के लिए कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। जी the heckler, therefore, is going to have the little sympathy with Wallace Stephen when he declares the poet to be a potent figure, because the poet creates the word to which we turn instantly and without knowing it, incessantly and and gives. without knowing it, and gives life to the supreme fictions without which we are unable to conceive of that world. तो जो हेकलर है is going to have, उसकी कोई सिंपैथी नहीं है विद वैलेस स्टीवंस। कि पोएट जो है वो एक पोटेंट फिगर है, क्योंकि पोएट एक ऐसी दुनिया तहलीक करता है जिसकी तरफ हम we turn incessantly and without knowing it, हमें पता भी नहीं होता और हम उसकी तरफ माइल हो रहे हैं।
and gives life to the supreme fictions, और ऐसी imaginative without which we are unable to conceive, जिसको हम खुद perceive भी नहीं कर सकते, वो ऐसी दुनिया को हमारे सामने लेकर आता है कि if our given experience is a labyrinth, जैसे हमारा जो हमें एक्सपीरियंस दिया जा रहा है वो हमारे लिए एक मेज है. Its impassibility can still be countered by the poet's imagining some equivalent of the labyrinth and presenting himself and us with a vivid experience of it. Poetry answers the questions that life raises. Poetry उन तमाम सवालों के फिर जवाब देगी क्योंकि लाइफ रेज कर रही है. When children make a playhouse, इस हवाले से बड़ी जबरदस्त मिसाल जो अब हमारे सामने आ रही है. It is their answer to question what a house should be. जब एक मट्टी का घर बनाते हैं, वो रेत में घर बना रहे होते हैं, तो वो बुनियादी तौर पर यही होता है ना कि ये जवाब होता है कि एक आइडियल घर कैसा होना चाहिए. Art shows what life ought to be and it gives precise examples to support this statement. जहां पर वो एक और पोएम जो थॉमस हार्डी की आफ्टरवर्ड जो है वो कोट करता है, और इस पोएम के अंदर आफ्टरवर्ड्स के अंदर जो पोएट है कि tries to answer the questions raised by life. तो ये मतलब जो है वो पोइट्री जो है वो इन तमाम चीजों से हमें रिलीव करती है क्योंकि लाइफ हमें मतलब जो हमारे लिए रेस करती है. जी. Such an operation doesn't intervene in the actual, but the offering consciousness a chance to recognize predicament for now its capabilities and rehearse it comebacks in all kind of venturous way. It doesn't continues a beneficent event for the poet and audience alike. So such an operation doesn't intervene in the actual, but by offering consciousness a chance to recognize its predicament for now its capacities and rehearses its you can say comebacks in all kinds of venturesome ways. It does constitute a beneficent event for poet and audience. So ये जो poet तहलीक कर रहा है एक ऐसा मौका दे रहा है कि हम अपनी जो प्रेडिकामेंट है, जो करंट मतलब जो है वो देख सकें. हमें यू कैन से वी आर एबल टू फोरनो इट्स कैपेसिटीज, और हम ये देख पाते हैं कि ये चीजें जो है वो अगर हम करते हैं तो ये किस तरह से वापस हमारी तरफ कम बैक आए, ये किस तरह से मतलब जो वो हमें पुश करेंगे. तो ये एक फ्यूचर की एक पिक्चर है जो पोएट हमें दिखाता है. It offers a response to reality which has a liberating and verifying effect upon the individual spirit. And yet we can see how such a function should be, you can say, deemed insufficient by a political activist. किस तरह से ये जो function है would be deemed insufficient. ये मतलब जो है वो insufficient होगा by a political activist. For the activist, there is going to be no point in advising an order which is comprehensive of events but not in itself productive of new events. Engaged parties are not going to be grateful for a mere image, no matter how inventive or original, of the field of force of which they are part. They will always want the redress of poetry to be you can say exercise of leverage on behalf of their point of view, and they will acquire the entire weight of the thing to come down on their side of the scales. कि एक तरह से आपने उसको इक्विलिब्रियम फ्राम करना है कि जो चार्जेस लगते हैं पोइट्री के हवाले से, मतलब एक पोइट जो आप उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. इट्स नॉट द नेचर ऑफ पोइट्री एंड ऑफ कोर्स ये मतलब जो है वो आपने बिल्कुल प्रोपेगेंडा की तरफ नहीं जाना. और Hannah quotes Wallace Stevens in order to evaluate the argument. Wallace says poetry creates an alternative world to the world of life. ये suggest करती है what life ought to be. It shows possibilities. It shows what is desirable. जी. Moreover, poetry is about man. Poetry promotes love of man. Poetry shows that all men are human beings and they deserve sympathy. But the politics tell us that some people deserve sympathy and some deserve our warmth.
क्या करती है कि some people deserve sympathy and some people deserve that. पोइट्री ऐसा नहीं करेगी। इसी वजह से पोइट्री यूनिवर्सल इन नेचर है। पोएट जो है वो सब लोगों के लिए मोहब्बत का कायल होता है। वो पॉलिटिक्स में पढ़ के भी मतलब जो है वो कभी किसी के लिए दुख और तकलीफ की सबब नहीं बनना चाहता। और अगर एक पोएट ऐसा करता है तो वो पोएट नहीं कहलाएगा, बल्कि वो प्रोपेगेंडाइस्ट हमारे सामने बन जाएगा, कि वो हम कहेंगे कि वो जस्ट जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। जी। Poetry speak of love for all people. Politics forces people to kill other peoples. In सियासत fact, जो है वो politics तो divide men. ये फिर सियासत से ऊपर बढ़ जाएगी, फिलॉसफी से, हिस्ट्री से, रिलीजन से, ये तो ऊपर जा रही है। अब पॉलिटिक्स, पोइट्री बिकम्स पॉलिटिक्स, इट विल नॉट रिमेन पोइट्री, ये फिर प्रोपेगेंडा होगी। ये ह्यूमैनिटी को डिवाइड करेगी। फ्रेंड्स एंड फूज में Irishmen who were killed in the risings of 1916, but he's यहाँ पे जो WB Yeats है वो हमें नजर आता है कि किस तरह से वो मतलब दोनों के लिए परेशान, और यहाँ जो ह्यूमैनिटेरियन जील जो है वो हमें नजर आता है। Yeats is also sorry for the Englishman who died in the fight, talking about the humanitarian zeal of poetry, and he says that zeal considers both enemies and friends as men. He does not discriminate between Irish people and English people. Both were fighting for their ideals. That's exactly what poetry conveys to us. Every man, whether black or white, Irish or English, has the same feeling, passion and blood. ये एक जैसे हैं, और यही वो क्रेडिट जो है वो फिर पोइट्री को जा रहा है कि किस तरह से पोइट्री जो है वो हम लोगों को मतलब जो है वो इंगेज करती है। हम किस तरह से अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि हम जो है वो एक बेटर पोजीशन पर फॉल कर सकें। जी। Hine redresses a wrong done to poet and poetry in the contemporary world. Hine makes a fresh attempt to defend poetry in this age of science and technology. जी। Today, poetry and philosophy are now considered idle mental luxuries, while commerce, computer, and business administration have been foregrounded. फॉर ग्रांटेड, इनको मतलब कहा जाता है ये जबरदस्त है। तो अगेन जस्टिफिकेशन ऑफ पोइट्री बिकम्स मैंडेटरी। आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में जब हर तरफ मतलब जो है वो लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा है उसकी तरफ भागते हैं, तो साइकोलॉजी सॉरी फिलॉसफी और इसको मतलब जो है वो पोइट्री को मेंटल आइडलनेस के साथ तस्वर किया जाता है। And it raises an interesting point here, which is also shared by Edward Said in Culture and Imperialism, that the sensibility of people of the colonies is colored by the sensibility of imperial masters. कि ये जो sensibility of the people है कि जैसे जो imperial masters जो उसको देते हैं, जैसा वो दिखाते हैं, colonial people जो है वो चीजों को वैसे ही देखते हैं। और as the Irish condemn the English, but they use the English medium. Imperialism has inculcated in their minds a culture that they tried to reject, but this is also very healthy experience. This Irish hate of English, still they love Shakespeare and Keats. कि वो अभी भी मतलब कीट्स से और जो बाकी जो लोग हैं वो उनसे मोहब्बत करते हैं। सो ये वो एक अंदाज है कि इंपीरियलिज्म होने के बावजूद भी इसी वजह से पोएट का कैरेक्टर इज ऑलवेज यूनिवर्सल इन नेचर। पोएट इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल फिगर, और इसी वजह से हम पोएट और उसकी आवाज को किसी भी शक्ल में डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जी। hypnological state। Life disturbed but poetry consoles. The frontier of writing is the state in which art is created. the It is when frontier the of poet is in writing, between. poet is always, you can say, standing on the margin. It is when the poet is in between outer world and the inner world, कि वो दो दुनियाओं के दरमियान खड़ा होता है, यानी कि एक आउटर वर्ल्ड है और एक उसकी इनर वर्ल्ड है। एक उसका जिस्म बाहर है और वो इन दो दुनियाओं को मिक्स कर रहा है। एक माइंड के अंदर है, एक बाहर नजर आ रही है। पोएट क्रिएटिव होता है
क्योंकि when becomes creative when he is half asleep and half awake, because at a time he passes through a divine fury. वो उस वक्त डिवाइन फ्यूरी में से गुजर रहा होता है। जब पोएट क्रिएट करता है हाफ asleep एंड हाफ अवेक, ये जो क्रिएटिव आर्ट है इसको हम एक्सटेसी के साथ एसोसिएट करते हैं। ना तो कोई पोएट जो है वो रियलिटी के साथ बाउंड है, ना ही उससे डिटैच होता है। और ये जो उसकी स्टेट है, detached from reality and attached to reality, that is what we call hypnological state of mind. वो मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो उनसे भी वाकिफ है और जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो उनको भी जानता है। दिस इज व्हाट रिचर्ड विल्बर, an American poet, called marginal area of creative mode. कि उसकी अपनी पोएम जो मार्जिनेलिया है वो कहता है कि जो बेहतरीन चीजें हैं, that the best things can be perceived in a hypnological state of mind, वो मार्जिन पे खड़ी होती है। the best thing कि आपको मतलब दो मार्जिनेलिया, उसकी मिसाल वो देता है कि पानी की सतह एक ऊपर वाली सतह है और एक नीचे वाली सतह है, एक यानी कि पानी के नीचे है, और वो शख्स जो हाफ ऑफ द वाटर ऊपर है और हाफ ऑफ द नीचे है, जो मार्जिन पे खड़ा है, he knows about the both world, वो दोनों दुनियाओं को जानता है और वो उन दोनों को मिक्स करता है। इसी तरह से वर्ल्ड ऑफ रियलिटी और वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, वो उन दोनों को कनेक्ट कर सकता है। तो imagination actually colors the reality and gives it an artistic vision. The best art will be both full of life as well as embellished with the imagination. तो फिर पोइट्री उन तमाम बाउंड्स को हील करती है जो रीजन के जरिए, जो मतलब जो अकल जो है वो जिन बाउंड्स को लगाती है इंसान। जी Heine agreed with Wallace in this quote and said that the poetry is comprehensive, that is not merely a product of events. Poetry gives us understanding of life. Poetry doesn't change life, it only shows what should be changed. It shows what change should be brought in life. It tells हाँ, that man ये is savage, shows that cruel, good or what bad, changes should but be it brought in doesn't life. tell us जिंदगी में कौन सी तब्दीलियां लानी है? It tells that man is savage, cruel, good or bad, but it doesn't tell how these qualities can be removed or controlled. So poetry shows the way, ये रास्ते काम करती है। तो फिर अल्टीमेटली क्रेडिट जब वो फिर पोइट्री को जाएगा नॉवेल्स के पास में, दैट इट शोज अस द वे, कि हमें वो रास्ता फराहम करती है कि जिसके जरिए हम लोग जो हैं वो मतलब जो है वो चीजों को बेहतरी की तरफ जो है वो ला सकते हैं। तो क्रेडिट अल्टीमेटली जो है वो पोइट के पास होता है। जी difference between poetry and politics. Moreover, poetry is about man. Poetry promotes love of man, politics divides man. Poetry shows that all men are human beings and they deserve sympathy. But politics tell us that some people deserve our sympathy and some deserve our wrath. हाँ, तो कुछ के ऊपर गुस्सा, पोइट्री Po- स्पीक्स ऑफ लव फॉर ऑल पीपल, पॉलिटिक्स फोर्सेस पीपल टू किल अदर। ये वो चीजें हैं जो मैं पहले आप लोगों के साथ कर चुका हूँ, और इसी हवाले से मतलब जो है वो हम लोग ये ऑब्जर्व भी करते हैं कि वो किस तरह से मतलब जो है वो पोइट्री और पॉलिटिक्स में मतलब जो है वो चीजें आपस में जो है वो कैसे कॉन्फ्लिक्टेड शेप के अंदर हमें नजर आती है। फिलिप जेम्स बेले कोट्स इट वेरी ब्यूटीफुल, poets are all who love, who feel great truths and tell them, and truth of truths is love. और दुनिया की तमाम सच्चाइयों में से जो है वो ये मतलब जो है वो बताते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली यू कैन से, जो फिलिप जेम्स बेले जो है वो ये कहता है कि तमाम सच्चाइयों में से जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो यही सच्चाई है कि वो मोहब्बत की सच्चाई। जी पोइट्री, अ पोएट एज अ स्पोक्समैन। to defend poetry, Heine makes
To defend poetry, Hine चलें, makes another point which इसको appeals. इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे तो इंशाल्लाह इसको यहाँ से कैरी करेंगे और इसको